नमस्कार बिहार वासियों, स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरें, किसान, युवाओं, महिलाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही मौसम और अन्य जरूरी खबरें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बड़ी खबर, बिहार विधानसभा से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में नया कानून पास होने के बाद विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के विशिष्ट विश्वविद्यालयों के चांसलर की जिम्मेदारी संभालेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद विश्वविद्यालयों के प्रशासन से जुड़े बड़े फैसलों में उनकी सीधी भागीदारी रहेगी। खेल जगत से बिहार के गर्व के लिए खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के 2 तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। खेल के मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन करने के सम्मान में दोनों खिलाड़ियों की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। मुजफ्फरपुर से विकास की बड़ी खबर सामने आई है। शहर में करीब 1191 एकड़ जमीन पर एक आधुनिक ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। टाउनशिप बनने के बाद लोगों को बेहतर सड़कें, आधुनिक आवास, पार्क, स्कूल, अस्पताल और कई जरूरी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सकेगी। माना जा रहा है कि इस परियोजना से इलाके के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार बंद और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए तेज प्रताप को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई है, जिसके बाद कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सिवान से बड़ी खबर सामने आई है। हालिया हिंसा के बाद एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाएं कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इस फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद में हालात सामान्य होने के बाद भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। पटना के बांकीपुर चुनावी सभा के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। बीजेपी, एमएलसी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह जैसे ही मंच पर पहुंचे, तभी साउंड ऑपरेटर ने गलती हो गई और पवन सिंह की जगह खेसारी लाल यादव का गाना बज गया। गाना सुनते ही पवन सिंह नाराज हो गए और करीब 40 सेकंड तक उनका गुस्सा मंच पर साफ दिखाई देने को मिला। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में लगे करीब 3,36,000 बिजली ट्रांसफार्मरों का हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। इसका मकसद समय रहते खराब ट्रांसफार्मरों की पहचान करना और बिजली आपूर्ति में आने वाली दिक्कत को रोकना है, ताकि लोगों को बिना किसी बाधा के लगातार बिजली मिल सके। मुजफ्फरपुर में लॉन पिस्तौल गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने वाला एक मामला खबर सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर दूसरी घटना है। इस बार साहेबगंज के जिला परिषद और स्कूल संचालक राजेश सहनी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। मामले की जानकारी मिलते हैं पुलिस जांच में जुट गई और पूरे मामले को गहराई से पड़ताल की जा रही है। बिहार सरकार ने राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन मिलों को खाली पड़ी जमीन निवेशकों को देने को रास्ता को साफ कर दिया गया है, ताकि वहां नए उद्योग लाए जा सके और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सके। वही खबर यह भी है कि राज्य के 3 चीनी मिलों को साल 2026 में दोबारा शुरू करने की तैयारी चल भी रही है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और ट्रांसफरों से जुड़े मामलों को समाधान करने की दिशा में काम कर रही है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में इको टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। पहले चरण में नालंदा समेत 7 जिलों की योजना में शामिल किया गया। इन इलाकों को प्राकृतिक स्थलों के आधुनिक तरीके से विकास किया जाएगा, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों को नए रोजगार का अवसर भी पैदा होंगे। समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आई है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब खतरे के निशान में महज 1.80 मीटर नीचे पहुंच गया है। बायर नदी और आसपास के निचले इलाकों में पानी फैलना शुरू हो गया है। हालत को देखते हुए प्रशासन ने तटबंधों को निगरानी बढ़ा दी गई है और राहत एवं बचाव की तैयारियां जल्द तेज कर दी गई है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की 24 घंटे को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने मांग की है कि जीविका दीदियों को चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और योजनाओं को लाभ रोकने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। सासाराम को प्रभुता ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर और महायोगी पायलट बाबा धाम इन दिनों श्रद्धालु की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। श्रावणी मेले के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है और दूर दूर तक श्रद्धालु यहाँ से पहुंच रहे हैं। कैमूर जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए काफी मददगार साबित हो गई। इस योजना के तहत जिले के 228 लाभार्थियों के विभिन्न बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिससे अपना रोजगार बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वी चंपारण की जीविका दीदियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रकृत दयाल अनुमंडल को सभी पंचायतों में अब सीधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। इससे जीविका दीदियों को स्वरोजगार का नया अवसर मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
अररिया के फारसिबगंज में पुलिस ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए सैनिक की पत्नी से दिन दहाड़े छीनी गई सोने की चैन महज 24 घंटे के भीतर बरामद कर पीड़िता को वापस सौंप दिया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़िता ने राहत जताई और स्थानीय लोगों को पुलिस की कार्यशैली को जमकर सराहना हो रही है।